भैंस घर की है, लेकिन काकड़े कहां से लाता है? काकड़े का मतलब होता है बिनोले, जो भैंस को खिलाए जाते हैं ताकि घी निकले। समझिएगा बात, जिनको नहीं पता है। ठीक है। बात यह है कि वो निकलते हैं कपास से, और कपास में अगेन 13 स्प्रे होते हैं। और जब कपास के पौधे पे स्प्रे होते हैं तो फाइनली वो जो स्प्रे में पेस्टिसाइड जा रहा है वो जाएगा किसमें? वो जाएगा काकड़े में, बिनोले में। और बिनोले को खाएगी भैंस, और जब भैंस खाएगी तो वो देगी दूध, और दूध में जाएगा पेस्टिसाइड। और जब आप उस पेस्टिसाइड दूध से घी निकालेंगे तो उस घी में क्या होगा? अमृत होगा कि नहीं होगा? अभी हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने दूध, खुद भैंस का दूध निकलवा के लाते हैं। अलवर की बात बता रहा हूं मैं। और उनका एक कजन है, वो पीएचडी कर रहा था केमिस्ट्री से। तो वो आरआर कॉलेज की लैब में दूध का सैंपल लेके गया। और मजे की बात यह है कि उस सैंपल को जब चेक किया गया तो उसमें प्योर दूध में पेस्टिसाइड पाया गया। और उसका दिमाग घूम गया कि दूध है, भैंस का हम निकलवा के लाए, पेस्टिसाइड कहां से आ गया? पता चला काकड़े खिला रहे हो, उसमें पेस्टिसाइड है। तो ये तो तब है जब आप भैंस का दूध निकलवा के ला रहे हो। और अगर आप डेयरी का पी रहे हो तो अभी की न्यूज बता देता हूं। 10 दिन पहले एक न्यूज आई थी कि अजमेर के पास एक डेयरी पकड़ी गई है जो 80,000 लीटर दूध पर डे फर्जी बना रहा है केमिकल से, और डेयरियों में सप्लाई कर रहा है। हिंदुस्तान में दूध का जो प्रोडक्शन है वो है 68 लाख लीटर, 68 करोड़ लीटर। और कंजप्शन कितना है? डबल। पनीर जो है अगर आप बनवाते हो ओरिजिनल दूध से तो कॉस्टिंग आती है 300 रुपए से ऊपर, और बाजार में आपको 200 रुपए किलो, 150 रुपए किलो, 250 रुपए किलो पनीर मिल जाता है। वो कौन सा पनीर है? आप चेक करिएगा। आदमी राजी हो रहा है कि मैं तो पनीर खा रहा हूं। मेरे एक मित्र हैं, उनका बेटा जिम जाता था, बोले मैं तो रोज पनीर खाता हूं। आपको पता है 3 महीने के अंदर उस आदमी को पेट के डॉक्टर के पास जाना पड़ गया। दिन में 4 बार 5 बार वॉशरूम जाता था वो, उस पनीर का नतीजा था। तो समझे बात को कि मार्केट में किसी भी चीज के खाने की स्थिति क्या है। मैं तो जब बात करता हूं तो रात को क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि जब हर चीज की स्थिति है तो खाएं क्या? समझो बात को। तो कुकिंग मीडियम हम बात कर रहे थे भैंस के घी की, और उसके बाद एक अच्छा ऑप्शन आता है, जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ओलिव ऑयल। रिफाइंड ऑयल इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। हाँ, सरसों का अगर अच्छा प्योर तेल आपके पास है वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, बट मैं रिकमेंड करता हूं कि सरसों का तेल है उसके साथ ऑलिव ऑयल, और बदल बदल के आप खाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक और बहुत बड़ा रीजन होता है जिन बर्तनों में आप खाना बनाते हो, अगर वो एल्युमिनियम के हैं, नॉन स्टिक हैं, तो दोनों ही नुकसानदायक है। पर आजकल नॉन स्टिक के बिना गुजारा नहीं होता, उसके ऊपर जो एक लेयर होती है वो कार्सिजेनिक होती है। जैसे वो लेयर खराब होनी शुरू होती है अगेन वो कैंसर क्रिएट करती है। एल्युमिनियम अपने आप में कच्ची धातु है, खाने के साथ मिक्स हो जाती है। आप देखिए अगर आपको ये पता नहीं है तो एल्युमिनियम का जो कुकर होता है उसको 2-4 साल बाद यूज करके देखेंगे ना, तो उसका जो पैंदा होता है बॉटम वो नीचे लटक जाता है। और अगर आपको वेट याद हो तो उसका वेट भी घट जाता है, क्यों? वो आपके खाने में मिक्स होकर आपकी बॉडी में चला गया है। तो ये तो है जो हमारे फूड में जो बिगड़ रहा है, इनको सुधारा कैसे जाएगा उसके बारे में भी बात करेंगे। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बर्तनों को चेंज करिएगा, प्योर स्टेनलेस स्टील के यूज करिएगा, और वो भी अगर मल्टी लेयर हो तो फायदा क्या रहेगा? बिना ऑयल के खाना बन सकता है। और वो बर्तन हमारे पास मिलते हैं, वो बर्तन हमारे पास मिलते हैं। जिसने बुलाया है उसके साथ बैठिएगा और समझिएगा वो बर्तन क्या है। कुकिंग मीडियम की बात करें तो वो भी हमारे पास मिलता है। ओलिव ऑयल मार्केट का बेहतरीन क्वालिटी का मिलता है। ठीक है। अगर आप यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट की बात करेंगे तो हमारे पास एक राइस होता है, और वो राइस भी ऐसा है जो लो जीआई का है, डायबिटिक पेशेंट भी उसे खा सकता है। और साथ में वो लोग जिनका वेट ज्यादा है वो भी राइस खाना चाहें तो चॉइस से राइस खा सकते हैं, वो आपके लिए बेहतर हो सकता है। और अगर हम बाकी चीजों की बात करेंगे उससे पहले हम बात करते हैं लाइफ स्टाइल के क्या चैलेंज है। लाइफ स्टाइल में भी लोगों ने अपने आप को ऐसी स्थिति बना दी है, जैसे हाईवे के ऊपर जो गाड़ी, दिल्ली मुंबई हाईवे के ऊपर अगर एक ट्रक 80 की स्पीड में जा रहा है, एक क्विज दे रहा हूं मैं आपको, 80 की स्पीड में एक ट्रक जा रहा है, और उसमें से कोई गाड़ी वाला पीछे से ठोक दे चलते हुए ट्रक में, और ठोकने के बाद ऐसी जोर से ठोक दे कि जितने लोग गाड़ी में सारे खत्म, गाड़ी भी खत्म। तो आप कैलकुलेट करके बताओ उस गाड़ी की स्पीड क्या होगी? उस गाड़ी की स्पीड कम से कम 150 की होगी। 80 की स्पीड में तो ट्रक चल रहा है। अगर 10 फीट पहले भी उसको होश आ जाए कि सामने ट्रक है, 10 फीट पहले भी, तो भी वो ब्रेक लगा देगा तो एक्सीडेंट नहीं होगा, क्योंकि 10 फीट वो चलेगा, इतने में ट्रक और 5 फीट चला जाएगा। समझने की बात है। बट फिर भी उसने ठोक दिया, इसको क्या कहते हैं? जानबूझ के ठोकना।
ऐसी स्थिति हम लोगों ने अपनी बना रखी है। खाने की स्थिति बचपन से हम बच्चों को क्या दिखा रहे होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट काम है खाना, और सबसे लास्ट में अगर हम किसी काम को करते हैं तो क्या होता है, खाना। और घर में एक डायलॉग आपको सुनने को मिल जाएगा, आप खाना खा लो ना ताकि मेरा काम खत्म हो जाए। तो खाना एक प्लेजर था, भगवान ने, आदमी पूछो ना किसके लिए कमाते हो, बोले खाने के लिए। लेकिन घर में पूछो घर वालों से, तो खाना क्या है, एक काम है। खाना काम नहीं है। आयुर्वेद ये कहता है कि आदमी को आधा घंटा फुर्सत से हाथ मुंह पैर धो के, नीचे बैठ के, आलती पालती मार के, और फिर खाना खाना चाहिए। एक गिलास को खाने को पीना चाहिए और पानी को खाना चाहिए। अगेन रिपीट कर देता हूं, खाने को पीना चाहिए और पानी को खाना चाहिए। और लोग करते क्या है, पानी लिया और जैसे ऊंट करता ना, गड़गड़ गड़गड़ गड़, 1 लीटर की बोतल एक बार में अंदर डाल दी। आपकी प्यास नहीं मिटेगी। प्यास कब मिटेगी, जब होठ गीले होंगे। अब या तो आप गिलास से पानी पियो, या आप ओक लगा के पानी पियो। और पानी का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, जो आपकी बॉडी को अनुकूल हो। कई लोग बहुत ठंडा पानी पीते हैं, कई लोग बहुत गर्म पानी पीते हैं। देखिए, सिस्टम ये कहता है कि बॉडी के टेम्परेचर के अनुकूल हो। पुराने लोग क्या ओक लगा के पानी पीते थे। पानी हाथ पे गिरेगा, कुछ टेम्परेचर समय के हिसाब से चेंज होगा, मुंह में रखेगा आदमी, फिर नीचे उतारेगा, और बोतल से अगर सीधा डाल लिया तो जो टेम्परेचर है वो सीधा का सीधा अंदर जाएगा। फिर लोग बोलते हैं जी मुझे एसिडिटी होती है, लोग बोलते हैं जी मेरे घुटने में दर्द होता है। खड़ा होकर ऊंट की तरह पानी पी रहा है तो घुटने तो दुखेंगे। आराम से बैठ के तसल्ली से गिलास लेके और एक घूंट मार के, उसको 2 सेकंड का गैप दे के उसके बाद अगर आप पिएंगे तो गला भी अच्छा रहेगा, और उससे आपकी बॉडी हाइड्रेट होती है। पानी पी लिया बॉडी हाइड्रेट नहीं होती अगर पानी ढंग से नहीं पिया तो ये जो ईट ऑन रन है, ये शुरू कहां से हुआ, बच्चा स्कूल में जाएगा, सुबह लास्ट काम क्या करेगा। मैंने देखा है हमारे यहाँ सोसाइटी में, माताएं बच्चे को उठाती है, छोटे बच्चों की वेन आती है, और लास्ट उसका पराठे का, ब्रेड का, पराठा भी नहीं बन रहा है आजकल तो, ब्रेड का टुकड़ा उसके मुंह में डाल रही है, लास्ट मुंह में डाला और वेन में बैठा दिया। ऐसा होता है जैसे जंग जीत ली हो। आप नौकरी पे जाते हो, पहला काम ब्रेकफास्ट नहीं है, नहा धो के आखिरी काम, अरे 5 मिनट बचे जल्दी से नाश्ता दे दो, जाना है, लेट हो रहा हूं, और फटाफट गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़। नुकसान क्या है, फटाफट खाएंगे, अगर आप खाने को चबा के खाएंगे तो आपके मुंह में लार बनती है। उस लार में अच्छे एंजाइम्स होते हैं जो आपके डाइजेशन को इंप्रूव करते हैं, पहली चीज। दूसरा, आप कभी देखिएगा जितने लोगों का वेट ज्यादा है वो ज्यादातर वो लोग होते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं। नुकसान क्या होता है, आपके पेट में भूख लगी है, आप खाना खाना शुरू करते हो, और जब खाना पहुंचता है उसके 15 मिनट लगते हैं सिग्नल यहां तक पहुंचने में कि पेट भर गया है। और 15 मिनट छोड़ो, आदमी 5-6 मिनट में तो इतना खा लेता है, अभी तो एक और दे दो, एक और दे दो, एक और दे दो, और थोड़ी देर बाद पता क्या बोलेगा, यार थोड़ा ज्यादा हो गया। वो ज्यादा क्या हो गया, क्योंकि हमने जल्दी जल्दी खा लिया। आप धीरे धीरे खा के देखो, या कई बार ऐसा होता है ना, आप खा रहे थे और बीच में उठ गए, किसी कारण से उठना पड़ गया और 2-3 मिनट का ब्रेक आ गया, तो आपको ऐसा लगता है जैसे भूख खत्म हो गई। भूख खत्म नहीं हो गई है। अगर आप लगातार धीरे धीरे खा रहे हो तो कम खाएंगे, अच्छे से खाएंगे, डाइजेशन अच्छा होगा। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, टाइम चाहिए। और टाइम की जब हम बात करते हैं तो लोग पता क्या बोलते हैं, भाई साहब मरने की फुर्सत नहीं है। तो मैं कहा खाना तो ढंग से खा ले, बोला टाइम ही नहीं है। अब बताओ उनका क्या करोगे आप। तो मैं देख ले, ऊपर वाले को भी ऐसे लोगों की जरूरत है जिनके पास टाइम नहीं है। तो ऊपर वाला बुलाएगा तो फिर ठीक बात नहीं है। तो इसलिए थोड़ा खाना तो टाइम से खाओ और ढंग से खाओ। तो ये भागते हुए खाना क्या करना है, हमें बंद करना है, बट हम कर नहीं पाते क्योंकि सिस्टम ऐसा बना हुआ है। आप कर भी दो, आप लंच लेके जाते हो। अभी मेरे एक मित्र है जो स्कूल में जॉब करते थे, बोले भूख लगे या ना लगे 1 बजे खाना खाना ही खाना है, और 10 मिनट मिलते हैं खाने के लिए। जॉब में 10 मिनट ही मिल रहे हैं खाना खाने के लिए, सोचो आप। और हम कह रहे 30 मिनट बैठ के खाओ तसल्ली से, कैसे पॉसिबल है। तो आदमी के बेचारे की, बच्चों से लेके आदमी तक स्थिति ऐसी बनी हुई है। एक और बड़ा कारण है स्किप मील्स। हम खानों को मिस कर देते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर विद हाई टी। कितने लोग हैं जो दिन में तीनों खाने टाइम से खाते हैं, बहुत मुश्किल काम है। लोग 2 पे शिफ्ट हो गए हैं,
कई लोग तो ऐसी स्थिति है कि सुबह का खाना ही 12-1 बजे खा रहे होते हैं, सोचो। पर सिस्टम बना है प्रकृति ने, और ज्यादातर लोग अगर आप पूरा वीक देखेंगे ना, तो वीक में 1-2-3 बार तो मिस हो ही जाता है। स्ट्रेस ये तो किसी को है ही नहीं, फिर भी हंसी नहीं आ रही है, ये तो किसी को है ही नहीं, इतना स्ट्रेस है आदमी मुस्कुरा नहीं पा रहा है। सोचो, बच्चा जब स्कूल में कदम रखता है तो उसके बाद वो मरने तक भी स्ट्रेस फ्री नहीं हो पाता। और बहुत सारी बीमारियों का जो रूट कोज है वो है स्ट्रेस। अच्छा, स्ट्रेस किस चीज का है, सोच के देखिएगा कभी। मैं कल एक कोई कोटेशन मिल रही थी, सुख क्या है, सुख क्या है, जो है उसको एंजॉय करो, ये है सुख। और दुख क्या है, जो नहीं है वो चाहिए। और ह्यूमन टेंडेंसी क्या है, आप कहीं जाते हो किसी फैमिली में, और हस्बैंड वाइफ जनरली जाते हो, और एक दिन आप अकेले जाओ, बोला जी हम आ रहे हैं, और आप गए अकेले। आप जैसे ही जाते हो तो वो आपको ये थोड़ी कहेगा आइए वेलकम, वो सबसे पहले जाते पता क्या कहेगा, मैडम नहीं आई। अरे जो आया है उससे तो मिल ले। तो जो है उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, जो नहीं है उसको लेके दुखी आदमी, इसलिए वो स्ट्रेस में। और बड़ा कारण स्ट्रेस का, पड़ोसी का प्लॉट मेरे प्लॉट से बड़ा क्यों। आजकल तो एक नई चीज हो गई है, मेरे पास तो एक ही प्लॉट है, पड़ोसी के पास 4 क्यों, कितने प्लॉट है तेरे पास। हमारे शालीमार में लोगों का एक ही कंपटीशन है, एसी कितने लगे हुए हैं और गाड़ी कौन सी है, क्योंकि साइज तो सबका 1200 स्क्वायर फीट है, तो साइज तो बढ़ नहीं रहा है, तो बोला गाड़ी कौन सी है और एसी कितने लगे हुए हैं। मतलब आदमी को दुखी रहना, वो दुखी रहने का कोई ना कोई कारण ढूंढ लेता है, समझ आती है। तो पड़ोसी की साड़ी मेरी साड़ी सफेद क्यों। और उससे भी खतरनाक काम एक और है, बच्चे के नंबर कितने आए, खतरनाक है। और उससे भी खतरनाक है आपका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है। जी मेरा पढ़ता है उस स्कूल में, वो अच्छा है। अरे तेरा पढ़ता है वो स्कूल अच्छा है तो तू पढ़ा लेना, मुझे क्यों बता रहा है, मेरे को क्यों स्ट्रेस दे रहा है इस बात का। समझ गया बात को। तो अनबियरेबल कंपटीशन वो एक नई कहानी है, समझ में आता है। मतलब कुल मिला के अगर आप किसी साइकेट्रिक के पास चले जाएंगे तो स्थितियां बहुत ही खतरनाक लेवल पे, और स्ट्रेस कम नहीं होता। कम करने का एक ही तरीका है, और वो सीधा सा तरीका है, हो तो वही जो राम रच राखी, वो करो। जब आप भगवान से प्रार्थना करते हो तो ऐसे प्रार्थना करो, उस बिलीफ के साथ करो कि जो करेगा वो राम करेगा। और जब आप काम करते हो तो उस मोटिवेशन के साथ काम करो कि जो करूंगा वो मैं ही करूंगा। इस चीज को आपको बैलेंस करना होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो कर रहे हो उसमें अगर मैं आ जाती है ना, कि मैं ये मैं वो मैं, तो आपको जिंदगी में बहुत स्ट्रेस होने वाला है। और अगर अच्छा हो रहा है तो भी वो कर रहा है, और बुरा हो रहा है तो भी वो कर रहा है, मैं तो अपनी समझ से और सही तरीके से करता रहूंगा। हर चीज का क्रेडिट जब आप किसी और को दे देते हो तो आपके पास स्ट्रेस नहीं रहेगा, समझिएगा इस चीज को। तो स्ट्रेस को कम करने का तरीका है थोड़ा मेडिटेशन का। एक और बहुत बड़ा कारण जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है वो है पोल्यूशन। लोग बोलते हैं मेरे दादाजी ऐसे थे, पिताजी ऐसे थे, वो कर लेते थे वो कर लेते थे, उसकी छोड़, तेरे बच्चे क्या करेंगे ये सोच के बता। जिसको सांस नहीं आ रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, क्यों, क्योंकि पोल्यूशन इतना बढ़ गया है। वो टाइम था जब गाड़ियां नहीं होती थी, जब आप सोचो ना, अब से 3-4 साल पहले जब कोविड आया और जब पूरा लॉकडाउन हुआ, तो वातावरण साफ हो गया था। तो इस वातावरण को गंदा किसने किया हुआ है, हमने ही किया हुआ है। सोचो, तो पोल्यूशन का लेवल खतरनाक लेवल पे है अगर आप जंगल में नहीं रहते हो तो। एक और बहुत बड़ा रीजन है लेक ऑफ एक्सरसाइज। आदमी बहाने बनाने में मास्टर हो गया है, किसी से बात करके देख लो, इंक्लूडिंग मी। पिछले 2.5 महीने तक मैं वॉक पे नहीं गया, 2.5 महीने वॉक पे नहीं गया। बहाना क्या था, हाँ ठीक तो हूं, पर अभी मुझे लगा कि नहीं यार, धीरे धीरे एनर्जी कम हो रही है। तो अभी मैं पिछले 6-7 दिन से लगातार अपनी पुरानी वॉक पे जा रहा हूँ, ठीक है। और पहले 2-3 दिन 4 दिन बहुत जोर पड़ा, लगा नहीं जाएंगे, बट अभी 2 दिन से लग रहा अच्छा हाँ सही है, हमने सही डिसीजन लिया कि दोबारा से जाना शुरू कर दिया। एक्सरसाइज की स्थिति क्या है, लोगों को जब तक डॉक्टर ये ना कह दे कि एक्सरसाइज नहीं करेगा तो मरेगा, तब तक उसके पास टाइम नहीं है। और जिस दिन डॉक्टर ने कह दिया तो टाइम निकल जाएगा, 100% निकल जाएगा, क्योंकि टाइम नहीं निकला तो जिंदगी निकल जाएगी। हमें कम से कम 40 से 45 मिनट एक्सरसाइज को जरूर देना चाहिए।
आप चाहते हो कि आपकी बॉडी की परफॉर्मेंस अच्छी रहे, आप चाहते हो कि आपकी बॉडी का सिस्टम सही तरीके से रन हो सके, तो 40 से 45 मिनट हर आदमी को 24 घंटे में से 1 घंटा अपनी सेहत पे जरूर देना चाहिए। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। 1 घंटा लगाएंगे, 2 घंटे की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। कई लोगों का तो बहाना होता है जी हमारे पास जगह ही नहीं है, कहाँ घूमने जाएं। मैं मेरे घर से 8 किलोमीटर जाता हूँ गाड़ी लेके, और फिर घूमता हूँ, और फिर 8 किलोमीटर वापस आता हूँ। रोज का काम है। तो घूमना ही है तो कहीं भी घूम सकते हो, और नहीं तो अपनी छत पे घूम लो। ऑप्शन बहुत सारे हैं। फिर भी ना मिले तो रस्सी कूद लो। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, बट कर लो। एक और बहुत बड़ा कारण होता है जो आजकल बहुत ही खतरनाक है नई जनरेशन के लिए, वो क्या है? डिस्टर्ब स्लीप साइकिल। रात को जागता है कौन? उल्लू। पुराने जमाने में, हमारे जमाने में क्या होता था, जो रात को जागते थे उनको उल्लू कहते थे। लेकिन अभी टाइम कैसा आ गया है, जो रात को जागते हैं वो इंटेलिजेंट लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एमएनसी में जॉब करते हैं। एमएनसी बोले तो बड़ी कंपनियां, जो दूसरी कंपनियां हैं, और वो अमेरिकन कंपनीज में काम करते हैं। और वहां पे दिन कब होता है? जब हमारी रात होती है। ऐसे तो होता है। तो जो गूगल में जॉब कर रहा है, या माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रहा है, या किसी और बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा है, वो तो रात को जागता है, दिन में सोता है। तो हमारे समाज के हिसाब से तो क्या इंटेलिजेंट है, बट हमारे हिसाब से क्या है? नींद के हिसाब से, नींद के हिसाब से वो क्या है? वो उल्लू है, क्योंकि रात को जाग रहा है, दिन में सो रहा है। अब हमारी जो स्लीप साइकिल है, इसको बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। एज पर ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेद क्या कहता है कि रात को 10 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक हमारी बॉडी अपने आप को डिटॉक्स करती है। और हर ऑर्गन के डिटॉक्स करने का अपना एक पर्टिकुलर टाइम होता है। अगर आप 10 से 4 की नींद नहीं ले रहे हो, तो आपकी बॉडी अपने आप को डिटॉक्स नहीं कर रही है। और अगर बॉडी डिटॉक्स नहीं करेगी, तो धीरे 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 टाइम बिंग आपकी बॉडी क्या हो जाएगी? टॉक्सिक हो जाएगी। और अगर वो टॉक्सिक होगी तो क्या होगा? फिर आपको लग रहा होगा मैं क्यों उल्लू बन गया। एंड ऑफ द डे आपको ये महसूस होगा। आप अगर फीमेल है तो आपकी बॉडी के हार्मोन्स का सिस्टम बड़ा उठपटांग हो जाएगा। मेल है तो भी स्थिति ये हो जाती है। तो इस नींद को बढ़िया तरीके से लेना, साउंड स्लीप लेना, और वो भी अगर 10 से 4 की नींद अगर आप ले रहे हो, तो वो बेस्ट। 6 से 7 घंटा, 7 से 8 घंटा अगर आपको नींद लेनी चाहिए बढ़िया वाली, अगर आप ले पा रहे हो, दैट्स वेरी गुड। ज्यादा मात्रा में, हाई मात्रा में कैफीन का इंटेक करना। देखिए, अगर आप एक कॉफी पीते हो, ब्लैक कॉफी, वो भी लाइट, दिस इज गुड फॉर योर लीवर एंड योर हेल्थ। बट अगर आप एक से ज्यादा पीते हो, तो वो धीरे धीरे, अति हर चीज की जहर है। आपका बीपी लो रहता है, और आप चाय पीते हो, एक पीते हो, दो पीते हो, बिना चीनी की पीते हो, चलेगी, ठीक है, लेकिन खाली पेट नहीं चलेगी। आपका बीपी हाई रहता है, और आप चाय पीते हो, तो आप जहर पी रहे हो। हाई बीपी वालों के लिए कैफीन नहीं है। कैफीन की लिमिटेड मात्रा लो बीपी वाले के लिए मेडिसिन है, हाई बीपी वाले के लिए जहर है। इतना सा जान लो। बहुत सारे लोग हैं जिनको बेड टी पीने की आदत है। देखिए, बेड टी का मतलब होता है बिस्तर की चाय। मेरे हिसाब से बेड टी का मतलब होता है बुरी चाय। स्पेलिंग में कुछ भी मिस्टेक हो समझ लीजिएगा, पर बेड टी का मतलब होता है बुरी चाय। कई लोग इसलिए पीते हैं क्योंकि मेरी बीवी चाय पीती है सुबह, इसलिए मजबूरी में उसका साथ देने के लिए मुझे चाय पीनी पड़ती है। अरे बीवी जहर पी रही है तो तू क्यों पी रहा है? तेरे को तो समझ है, मत पी। पर नहीं, बोले जी मैं तो नहीं पीती, मेरा हस्बैंड चाय पीता है, मैं उसको कंपनी देने के लिए पीती हूँ। बड़े समझदार लोग हो। भाई मैं तो कंपनी देने के लिए चाय नहीं पीता सुबह की। हाँ, दिन में अगर कोई आ जाए तो मैं 10 भी पी सकता हूँ, और वैसे अपने घर में चाय नहीं पीता। सीधी सी बात यह है। जिस चीज से बिजनेस बढ़ता है चाय पीने से, क्योंकि हमारा बिजनेस ऐसा है, तो वहां हम पी लेते हैं। पर अदर देन उसके अलावा चाय पीना अपना शौक नहीं है, समझिएगा। तो टी इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट टी इज गुड फॉर एमवे बिजनेस, क्योंकि लोगों से अगर मिलना है, बात करनी है, तो चाय ही एक जरिया होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, आप सारे लोग बहुत ही समझदार हैं, आप में से कोई भी ना स्मोकिंग करता है ना ड्रिंकिंग करता है, लेकिन ये मार्केट बहुत बड़ा है इसका। समझ रहे हैं बात को? आप लोग नहीं करते हैं, आप समझदार लोग हैं, बट सारे लोग समझदार नहीं है। तो जो समझदार नहीं है उनके लिए हमारे पास बहुत कुछ है, ठीक है। और एक बहुत बड़ा कारण है मेडिकेशन।
सिर में दर्द हुआ तो गोली ले ली, जाड़ में दर्द हुआ तो गोली ले ली, कुछ भी हुआ तो एक और गोली ले ली, एक हरे पत्ते की ले ली, एक नीले पत्ते की ले ली, और गोलियों का पूरा एक डब्बा घर में पाया जाता है। और जब से आरजीएचएस चला है, जो राजस्थान वाले उसको समझ रहे हैं, जब से तो हर घर में एक दवाई का पुट्टड़ मिलेगा ही मिलेगा। किसी के घर चले जाओ, कॉमन चीज हो गई है ये। मतलब जैसे घर में फ्रूट मिले या ना मिले, पर दवाई का पुट्टड़ मिलेगा ही मिलेगा आपको, ऐसी स्थितियां हैं। आप सोच के देखिएगा, देखिए डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं, पर सारे नहीं होते। डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं, बट सारे नहीं होते। तो आपको जो दवाई भी लेनी है, वो ठीक से डॉक्टर, जिसको आप डॉक्टर मानते हो, समझदार मानते हो, उसकी सलाह से जो जरूरी हो वही लेनी चाहिए। अननेसेसरी का मेडिकेशन आपको नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपकी लीवर और किडनी का हिसाब किताब बैठा देता है। आजकल अगर आप कुछ भी तकलीफ हो जाए तो दवाइयां भी एक नहीं 5 7 10 चलती हैं। सोचो, पहले एक दवाई से आदमी ठीक हो जाता था। ये सारे कारण मिलके हमें क्या कहते हैं, आपका शरीर हेल्दी नहीं रहता। तो बात करते हैं हेल्दी रहने के लिए क्या चाहिए। हेल्दी रहने के लिए 4 चीजें चाहिए: डेली एक्सरसाइज, पॉजिटिव एटीट्यूड, प्रॉपर रेस्ट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है गुड न्यूट्रिशनल डाइट। अगेन, डेली एक्सरसाइज, पॉजिटिव एटीट्यूड, प्रॉपर रेस्ट एंड गुड न्यूट्रिशनल डाइट। और बात करते हैं गुड न्यूट्रिशनल डाइट की। हर वो खाना जो आप खाते हो उसमें कोई ना कोई न्यूट्रिशंस जरूर होता है, लेकिन किसी भी खाने में वो सारे के सारे न्यूट्रिशंस नहीं होते जो आप खाते हो, जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। इसलिए हमें किसकी जरूरत होती है? सप्लीमेंट की जरूरत होती है। सप्लीमेंट वो चीज है जो हमारे खाने में जो गैप बनता है, उस गैप को क्या करते हैं, ये पूरा करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हेल्थ एक ऐसी चीज है जो हमें रोज संभालनी पड़ती है, बिगड़ने के बाद संभालने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, सेहत को ज्यादा अच्छा रखना है तो हमारे लिए सप्लीमेंट जरूरी होते हैं। न्यूट्रिशनल गैप को पूरा करने के लिए, और जो महंगी महंगी बीमारियां आजकल होने लगी है, अगर किसी को लगता है कि बीमार होना सस्ता काम है, तो एक बार हॉस्पिटल का चक्कर लगा के आओ, या जो बीमार है उनसे पूछो क्या स्थिति है। महंगी बीमारियों से बचने के लिए हमें सप्लीमेंट लेना चाहिए, और अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाए रखने के लिए हमें किसकी जरूरत है? सप्लीमेंट की जरूरत है। अब बात आती है सप्लीमेंट में न्यूट्रलाइट ही क्यों लिया जाए। मैं आपको सिंपल 5 लाइनों में बता देता हूं। न्यूट्रलाइट इज द ओनली ब्रांड इन द वर्ल्ड जो सीड से सप्लीमेंट बनाने तक का जो प्रोसेस है उसको खुद कंट्रोल करता है। अपने खेत, फार्म हाउस है 6600 एकड़ के, जिसमें ये लोग खेती खुद करते हैं, बीज अपना इस्तेमाल करते हैं, और बीज वो होता है जो नॉन जीएमओ होता है। नॉन जीएमओ सीड्स जो है इस्तेमाल करते हैं। पहले खेती को, मिट्टी को मैनेज करते हैं। मिट्टी मैनेज करने का भी एक तरीका होता है, जो लोग खेती से जुड़े हैं पहले हम लोग करते थे। पहले ढांचा बोया जाता था जिसको ग्रीन क्रॉप्स बोला जाता है, और खेत में हैरों से काट दिया जाता था ताकि खेत में, और उसको अगले सीजन में खाली छोड़ा जाता था, जिसको हिंदी में भदवाड़ कहते हैं, खाली खेत, ताकि उर्वरक क्षमता उसकी क्या हो जाए, बढ़ जाए। मोटरोला जी फैन चलाने का प्रयास ना करें, ताकि वहां पर क्या हो सके, उसका उपजाऊपन बढ़ जाए। इसलिए खेत को खाली छोड़ा जाता था। और साथ में क्या है, जैसे ढांचा उगाते थे, ऐसे ही ग्रीन क्रॉप्स आती हैं जो फर्टिलाइजर का काम करती थी। लेकिन आजकल सबको फसल ज्यादा चाहिए, तो हमने क्या कर दिया, ग्रीन क्रॉप्स उगाना, खाली छोड़ना बंद कर दिया, एक के बाद एक के बाद। अभी तो कंपटीशन इस बात का है कि साल में आप 3 फसल लेते हो या 4 लेते हो। पंजाब के पास पानी ज्यादा है, वो 4 फसल लेते हैं। हरियाणा के पास उससे थोड़ा कम है तो वो 3 फसल लेते हैं। राजस्थान में जहां पानी है वहां 2 फसल लेते हैं, जहां पानी नहीं है वहां 1 फसल लेते हैं। आप सोच के देखो, अगर खेत में से 4 फसल आप साल में निकालोगे तो मिट्टी में बचेगा क्या? मिट्टी में एक ही चीज बचेगी, जो पिछले दिनों अखबार में आ रहा था। उदयपुर के 4 सराउंडिंग में 4 जिले ऐसे हैं जहां पर मिट्टी में आयरन नहीं है। अगर वहां पालक उगा के भी खाओगे ना, पालक उगा के भी खाओगे, तो उसमें आयरन नहीं मिलेगा। समझो बात को। अब वहां पे अगर हमें पोषकता बढ़ानी है तो अगेन लोग पेस्टिसाइड डालेंगे। प्राकृतिक रूप से अगर नहीं है तो उसको आर्टिफिशियल रूप से डालेंगे। पर यहाँ पर जो सोयल मैनेज होती है वो नेचुरल तरीके से मैनेज की जाती है। क्रॉप भी उसी तरीके से मैनेज की जाती है कि किसके बाद कौन सी फसल और कितने गैप के बाद उगाई जाए। पेस्ट मैनेजमेंट बहुत ही शानदार है इनका। किसी भी तरह का पेस्टिसाइड ये इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो पुराना फंडामेंटल है,
अच्छे कीड़े खराब कीड़ों को खा जाते हैं, अच्छे कीड़ों को बड़ी तादाद में पाला जाता है और उनको खेत में से खत्म ना हो जाए, इसलिए जब भी कोई फसल काटी जाती है तो पर्टिकुलर एरिया छोड़ दिया जाता है सो दैट कि वो सरवाइव कर सके, और जब जरूरत पड़ती है तो उनको खोल दिया जाता है ताकि अच्छे कीड़े खराब कीड़ों को खा जाएं। यूएनओ की तरफ से सर्टिफाइड फार्म है जो ऑर्गेनिक फार्म हमारे हैं। इरिगेशन की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर ग्लेशियर वाटर यूज होता है, ऐसे लोकेशंस पर रहे फार्म कि पानी भी ग्लेशियर वाटर यूज होता है। ऐसा नहीं कि लुधियाना से नहर चल निकल रही थी और कानपुर लुधियाना वालों ने केमिकल्स डाल दिए, फिर कानपुर से यमुना निकल रही थी और कानपुर का सारा लेदर का जो भी वेस्ट था वो सारा यमुना में डाल दिया, ठीक है, और उसी से सिंचाई हो रही है। ऐसा नहीं है कि आपके शहर का, किसी भी शहर का, सारे शहर का जो गंदा पानी निकलता है जिस नाले से, और जहां से निकलता है आप वहां जाइएगा, वहां पर ट्यूबवेल लगे होते हैं और उस पानी से सिंचाई होके सब्जियां उगाई जा रही होती है, समझ रहे हैं। बट यहां पर न्यूट्रलाइट में जो पानी इस्तेमाल होता है वो ग्लेशियर वाटर इस्तेमाल होता है। देन अगर हम बात करें, जब फसल तैयार होती है तो उसको काटा जाता है और बहुत ही लो टेम्परेचर पर उसको डिहाइड्रेट किया जाता है ताकि उसकी जो न्यूट्रिशंस वैल्यू है वो लगातार बनी रहे। और इस पूरे प्रोसेस में लोग यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज, जो फार्मा के लिए कंपलसरी है, फार्मास्यूटिकल के लिए, बट डाइटरी सप्लीमेंट इंडस्ट्री के लिए कंपलसरी नहीं है। बट न्यूट्रलाइट अपने चॉइस से इसको इस्तेमाल करता है जीएमपी को, क्योंकि हमारा बात एक ही है, सोच एक ही है कि हमें जो क्वालिटी बनानी है वो दुनिया में नंबर 1 हो। हमें बहुत लोग मिलते हैं मार्केट में, जी इस कंपनी का हेल्थ केयर, इस कंपनी का प्रोडक्ट, इस कंपनी का प्रोडक्ट। मैंने कहा आपकी चॉइस है, आप किसी का भी खा सकते हो, बट जब आप सप्लीमेंट की बात करेंगे तो मार्केट में इकलौता ब्रांड है जिसमें किसी भी तरह का कोई आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर और प्रिजर्वेटिव नहीं पाया जाता है, और वो ब्रांड कौन सा है? न्यूट्रेलाइट। 1934 से लेकर 90 साल पुराना ब्रांड है ये, समझिएगा बात को। एंड दिस इज द बेस्ट ब्रांड जो आपको अपनी सेहत के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, कपड़ा आप किस ब्रांड का पहनेंगे कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी ब्रांड का पहन लो, गाड़ी कौन सी चलाएंगे कोई इश्यू नहीं है, बट जब अंदर खाने की बात होगी ना तो प्रोडक्ट एक ही है, ब्रांड एक ही है, जिसका नाम है न्यूट्रीलाइट। देन हम आगे चलते हैं कि हमें कौन से प्रोडक्ट खाने चाहिए। तो अगर हम फूड ग्रुप्स की बात करें तो 2 फूड ग्रुप होते हैं, एक माइक्रो और एक मैक्रो। माइक्रो का मतलब होता है जो कम मात्रा में चाहिए, और मैक्रो का मतलब होता है जो ज्यादा मात्रा में चाहिए। ज्यादा मात्रा में हमें चाहिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और वाटर। कम मात्रा में जो हमें चाहिए वो चाहिए माइक्रो में, जिसको हम बोलते हैं विटामिन, मिनरल्स एंड फाइटो न्यूट्रिएंट्स। अलग अलग टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं। फाउंडेशन में भी हमारे पास कई सारे प्रोडक्ट है। टोटल अगर मैं न्यूट्रीलाइट की बात करूं तो आज की डेट में हमारे बास्केट में लगभग 50 प्रोडक्ट हैं, 2 साल के बच्चे से लेके 100 साल के बुजुर्ग तक। किसी भी तरह का कोई भी लाइफ स्टेज की कहानी हो, कोई भी समस्या हो, मैं ये नहीं कहता कि इन न्यूट्रीलाइट को खाने से आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, बट अगर आप बीमार हो ही गए हो तो डॉक्टर की दवाइयों के साथ साथ अगर आप कुछ सप्लीमेंट सपोर्ट में ले लेंगे तो आपकी बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी, आपकी रिकवरी फास्ट हो जाएगी। और अगर आप हेल्दी हैं और प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आपके बीमार होने के जो चांस है वो क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी डिटेल आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो आपकी ग्रोथ में कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं, आपकी इम्यूनिटी को कैसे अच्छा बना सकते हैं। और यहाँ पर एक प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसका नाम है क्या है? ऑल प्लांट प्रोटीन। दिस इज द प्रोडक्ट जिसका नाम है ऑल प्लांट प्रोटीन। बात यह कि प्रोटीन की जरूरत क्यों है? हमारी बॉडी का लगभग 20% पार्ट जो है, वेट जो है वो प्रोटीन है। अगर आपका वजन 100 किलो है, होना नहीं चाहिए, बट 100 किलो है तो उसमें 20 किलो प्रोटीन। वजन का भी एक सिस्टम होता है, कितना होना चाहिए। आपकी टोटल लंबाई जो सेंटीमीटर है उसमें से 1 हटा दो तो जितना बच गया आपका लगभग वेट उतना होना चाहिए। अगर 176 है तो 1 हटा दिया तो 76 बचता है। समझ में आती है? सीधा सा गणित है। कितना प्रोटीन खाना चाहिए? 1 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम आइडियल बॉडी वेट, इतना खाना चाहिए। देसी आदमी जनरली खा लेता है, शाकाहारी आदमी कितना? मुश्किल से 25 ग्राम से 30 ग्राम प्रोटीन खाता है, तो उसकी बॉडी में गैप बनता है, एक चीज, इसलिए हमें प्रोटीन की जरूरत होती है। दूसरा, हमें एक प्रोटीन की जरूरत अगर आप कितना भी खा रहे हो फिर भी क्यों पड़ती है? क्योंकि प्रोटीन जो है 22 एमिनो एसिड से मिलकर बनता है, जिसमें से 13 नॉन एसेंशियल होते हैं और 9 एसेंशियल होते हैं। इसको आप ऐसे मानिएगा जैसे अंग्रेजी की वर्णमाला में ए से लेकर जेड तक 26 अक्षर होते हैं, 26 में से ए, ई, आई, ओ, यू
जिनको हम क्या बोलते हैं, वोवल्स। इनको अगर हटा दिया जाए तो डिक्शनरी का साइज अगर इतना मोटा है और सिर्फ 5 शब्द हटाए हैं, AEIOU, और इसका साइज पता है क्या रह जाएगा, कितना रह जाएगा? सोच के देखो कोई ऐसे शब्द जिसमें AEIOU ना हो। GOD, गॉड, फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रन, ड्रीम्स, कार, होम, फॉरेन ट्रिप, मनी, वट एवर यू वांट, AEIOU हटा दो और उसका मीनिंग बताओ, वो मीनिंगलेस हो जाता है। समझ में आती है बात? ऐसे ही जो प्रोटीन है 22 और 9 मिला के जैसे अंग्रेजी के लाखों वर्ड बनते हैं 26 अक्षरों से, 26 ABC से, ऐसे ही 22 एमिनो एसिड से मिलके हमारी बॉडी में लाखों तरह के प्रोटीन बनते हैं और हर प्रोटीन अलग अलग चीज के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बॉडी में एक शब्द है हीमोग्लोबिन, जिसको हम आयरन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन, HB कितना है? हीमोग्लोबिन को अगर आप संधि विच्छेद करेंगे, हीम प्लस ग्लोबिन, ग्लोबिन जो है ना वो प्रोटीन है। आप कितना भी आयरन खा लो, अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन प्रोटीन नहीं है ना, तो आपका हीमोग्लोबिन लेवल नहीं बढ़ेगा। समझ में आ गई? ऐसे हमारी बोन्स के लिए अलग प्रोटीन है, हमारी आईज के लिए अलग प्रोटीन है, हमारी मसल्स के लिए अलग प्रोटीन है, हर चीज के लिए अलग अलग तरह का प्रोटीन बनता है। और वो कब बन पाएगा? जब आपकी बॉडी में 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स होंगे, और वो बनाती नहीं है बॉडी, वो हमें खाने पड़ते हैं। ये थोड़ा सा चैलेंज है। और खाने की समस्या क्या है? दुनिया में माँ के दूध के अलावा दूसरा कोई सोर्स नहीं है, सिंगल सोर्स, जिसमें वो सारे एक साथ मिलते हो। और माँ के दूध में भी कब मिलते हैं? जब माँ ने वो नो के नो खाए हो, तभी मिलते हैं। अगेन, नहीं तो इसकी अलग स्टडी आ रही है कि माँ के दूध में भी पेस्टिसाइड मिल रहा है। सोचो, क्योंकि मदर भी पेस्टिसाइड वाले फूड खा रही है, इसलिए तो मिल रहा है। तो जो अमृत होता था वो अमृत भी अब जहर बन रहा है। हमारे पास एक प्रोटीन है जिसका नाम है होल प्लांट प्रोटीन, जो आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है और वीडियो में भी नजर आ रहा है। इस प्रोटीन की खास बात क्या है? 10 ग्राम में 8 ग्राम प्योर प्रोटीन है। शुगर फ्री है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। शुगर फ्री है, ध्यान से सुनो, शुगर फ्री है मतलब सब लोग खा सकते हैं। कितना सेफ है? 5 साल से ऊपर का बच्चा कोई भी खा सकता है, इतना सेफ है। 98% डाइजेस्टेबल है, इसका पीडीकास 1 है। पीडीकास का मतलब प्रोटीन डाइजेस्टेबिलिटी करेक्टो एमिनो एसिड स्कोर, ये WHO का पैरामीटर है। और ये क्या कहता है? ये 1 है। 1 का मतलब ये 100% डाइजेस्टेबल है। इसका रिटेंशन जो है बॉडी में 98% है। सोचो, एक चम्मच प्रोटीन अगर आप खाते हो तो 8 ग्राम मिलता है। अगर 3 चम्मच प्रोटीन आपने खा लिया तो जितना खाना अभी आप खाते हो उसमें से मुश्किल से 25 ग्राम मिलता है। आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट अगर 60 ग्राम की है तो हमारे पास ऑप्शन 2 ही है। पहला, जो अभी खा रहे हैं उसको डबल ट्रिपल कर दें, तो आपका वेट जो अभी है उससे 4 गुना हो जाएगा। वो चाहिए नहीं, तो स्मार्ट चॉइस चाहिए। और दिस इज द स्मार्ट चॉइस, नॉट स्मार्ट, स्मार्टेस्ट चॉइस है ये। इसके अगर 3 चम्मच प्रोटीन आप अपनी आज की डाइट में मिला लेते हैं तो आपकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। क्यों जरूरी है? हमारी बॉडी बनी है ऑर्गन से, सिस्टम से, सिस्टम बने हैं ऑर्गन से, ऑर्गन बने टिश्यू से, और टिश्यू बने सेल्स, कोशिकाओं से। सोचो, अगर आपको घर बनाना है और घर में अगर ईंट जो आप लगाएंगे, वो ईंट आप लगा रहे हो पेटी वाली ईंट होती है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। ईंट जो भट्टे से निकलती है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। अगर आप 3 नंबर की ईंट लगाएंगे तो आपके मकान की मजबूती कैसी रहेगी? संभावना बहुत अच्छी नहीं है वो। सेम यहाँ है, हमारी बॉडी में जो कोशिकाएं बनती है, तो कोशिकाओं के निर्माण में जिस चीज की एसेंशियल जरूरत होती है वो प्रोटीन होता है। भाई, हमारी बॉडी में प्रोटीन क्या करता है? हमारी ग्रोथ को, मेंटेनेंस को, डेवलपमेंट को, एनर्जी को, वाटर बैलेंस को, इन सारी चीजों में जो बड़ा रोल प्ले करता है वो प्रोटीन करता है। तो आपकी जो कोशिकाएं निर्माण होगा उसमें किस चीज की जरूरत है? प्रोटीन की जरूरत है। और स्मार्ट चॉइस है। और इसकी खास बात क्या है न्यूक्लियोटाइड की? अगेन, कोई भी किसी भी तरह का कलर, फ्लेवर और प्रिजर्वेटिव इसमें नहीं पाया जाता है। लेने का बेस्ट टाइम और बेस्ट तरीका भी बता देता हूं। अगर आप छाछ पीते हो सुबह सुबह चाय की बजाय, द बेस्ट ऑप्शन है, बढ़िया छाछ लो,
उसमें 2-3 चम्मच प्रोटीन डालो, थोड़ा मिक्स करो, शेकर में मिक्स करो या ग्राइंडर से मिक्स करो। हो सके तो शुगर मत इस्तेमाल करो, उसमें चीनी मत डालो, और उसको सुबह सुबह पी लो। आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अगर आपको बार बार मोशन आता है, अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है, तो सुबह सुबह आपने प्रोटीन अगर 2-3 चम्मच छाछ में ले लिया ना, आप लेके देखिएगा 5 से 7 दिन में इतना अच्छा फील करेंगे, आप बहुत ही मार्वलस फील करेंगे। बोलो कुछ लोग बोलेंगे जी छाछ तो मैं पीता ही नहीं हूं। कोई बात नहीं, दूध में पी लो। बोला दूध में भी नहीं पीता हूं, जूस में पी लो। बोला उसमें भी नहीं पीता हूं, तो पानी और चाय को छोड़ के आप किसी में भी घोल के पी लो, हमारी तरफ से छूट है, बट पी लो। नहीं पी सकते, सब्जी में मिला के खा लो। देखो कितनी अच्छी चीज है, क्योंकि इसका अपना कोई टेस्ट नहीं है, जिस चीज में मिलाओगे उसके जैसा हो जाएगा। क्लियर? तो कौन ले सकता है? सब लोग ले सकते हैं। कौन नहीं ले सकता है? सिर्फ 2 लोगों को हम अवॉइड करते हैं प्रोपोर्शनली, जिसको किडनी की प्रॉब्लम है। हालांकि ये अच्छा प्रोडक्ट है, जिसकी किडनी भी काम नहीं करती है, उसको भी हमने डॉक्टरों को रिकमेंड करते देखा है। हमारे यहाँ डायलिसिस की एक डॉक्टर आया करती थी, डॉक्टर रेखा चौधरी, पहले जो अपोलो हुआ करता था, जो अभी हरीश हॉस्पिटल है, और उसमें हमारे एक मिलने वाले पेशेंट जाते थे, तो वो बोलती थी न्यूट्रलाइट प्रोटीन पाउडर आप ले सकते हो और आपको लेना चाहिए। उस बंदे की किडनी खराब थी, उसके बाद भी उसने रिकमेंड किया था। ठीक है, रीजन क्या है? बोला इसका लोड जो है किडनी पे वो नहीं पड़ेगा, आप क्वांटिटी थोड़ी कम रखिएगा। मैं आपको रिकमेंड करता हूं जिसको किडनी की समस्या हो और जिसका यूरिक एसिड बढ़ गया हो, उसको आप प्रोटीन बिना डॉक्टर की सलाह के रिकमेंड मत करिएगा। बाकी हर आदमी को जरूरत है, जिसको जो जी रहा है। एक वो आदमी प्रोटीन की कमी से भी लीवर फैटी हो जाता है, बट प्रोटीन खाने से लीवर सही नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर किसी का लीवर फैटी हो गया है तो प्रोटीन की कमी से भी हो सकता है, स्ट्रेस से भी हो सकता है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। बट जब एक बार फैटी हो जाए तो उसको प्रोटीन रिकमेंड मत करिएगा, उसको पहले मिल्क थिसिल रिकमेंड करिएगा, और जब महीना 2 महीना वो मिल्क थिसिल ठीक से खा ले तो उसके बाद उसको प्रोटीन रिकमेंड करिएगा। समझ में आती है? तो बस यही 3 लोग हैं जिनको हम प्रोटीन थोड़ा लेट से देते हैं, सोच के देते हैं। बाकी सबको प्रोटीन खाने की जरूरत है और पूरी मात्रा में खाने की जरूरत है। प्रोटीन के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिसको हम बोलते हैं डेली प्लस। हमारे पास एक डेली है, एक डेली प्लस है, और एक मल्टीविटामिन है बच्चों का। बच्चों का मल्टीविटामिन है जो हमारे यहाँ पर 4 साल से 12 साल के बच्चों के लिए है, वही 13 विटामिन और 10 मिनरल होते हैं। न्यूट्रिएंट डेली जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये 12 साल से 18 साल के बच्चों के लिए है, एडल्ट ग्रोइंग बच्चों के लिए है। और ये कितना लेना चाहिए? रोजाना 1 टैबलेट। इसमें 13 विटामिन और 11 मिनरल्स होते हैं। और जो अभी नया वर्जन आ गया है उसको कहते हैं डेली प्लस। इस डेली प्लस में जो कि प्लस लगा हुआ है, तो इसमें 13 विटामिन 11 मिनरल्स की क्वांटिटी, कुछ विटामिन कुछ मिनरल्स की जो क्वांटिटी है वो 40% से ज्यादा एड ऑन कर दी गई है। प्लस 4 इसमें बॉटनिकल हर्ब्स हैं, जिसमें से एक खास हर्ब है जो आपके दिमाग को ठंडा रखने का काम करती है। किसको लेनी चाहिए? हर आदमी को रिक्वायरमेंट है जो रोजाना 5 से 7 तरह के फल और सब्जियां नहीं खाता है। रोजाना 5 से 7 प्रकार के फल और सब्जियां नहीं खाता है, उस हर आदमी को जरूरत है 1 टैबलेट रोजाना। 18 साल से ऊपर डेली जो आपके स्क्रीन पे है 12 से 18 साल, और बच्चों का भी मल्टीविटामिन आता है, अगर आप उनको लगातार देंगे तो हमारी पर डे की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। प्रोटीन के बारे में एक बात आपको और बता देता हूँ। आप अपने सराउंडिंग में किसी भी सफल एमवे डिस्ट्रीब्यूटर को देखिएगा जो पिछले 15-20 साल से सफल एमवे डिस्ट्रीब्यूटर है, उनके सब बच्चों की हाइट पेरेंट्स की हाइट से ज्यादा मिलेगी। अगर फीमेल लड़की है तो मम्मी की हाइट से ज्यादा मिलेगी, लड़का है तो पापा की हाइट से ज्यादा मिलेगा। रीजन क्या है? अगर उन बच्चों ने चूंकि किड्स ड्रिंक और बाद में प्रोटीन का लगातार इस्तेमाल किया है, तो बच्चों की हेल्थ और हाइट दोनों चीजें क्या होती है? थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है। ठीक है, इसी कैटेगरी में हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो है तीसरा, वो है सैल्मन ओमेगा 3। मैंने बात कर रहा था कोशिकाओं के निर्माण की। कोशिकाओं के निर्माण में प्रोटीन के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है वो है विटामिन और मिनरल्स, और तीसरा जो है वो है एसेंशियल फैट। देखिए एक कहावत आप लोगों ने सुनी भी होगी कि विटामिन की कमी से आदमी बीमार हो सकता है, बट मिनरल्स की कमी से आदमी मर भी सकता है। समझना इस बात को, इसमें क्या लॉजिक है। जब आदमी बीमार होता है तो डॉक्टर उसको रिकमेंड क्या करता है? डॉक्टर सिंपली उसको बोलता है हरी सब्जियां खिलाओ, पत्तेदार सब्जियां खिलाओ,
फल और सब्जियां थोड़ा ज्यादा खिलाओ, क्योंकि उसमें क्या होता है, विटामिन और मिनरल्स की क्वांटिटी ज्यादा होती है। विटामिन हमारी बॉडी में क्या करते हैं, जो खाना हम खाते हैं उसको डाइजेशन को फास्ट करते हैं, तो उसमें केमिकल रिएक्शंस की तरह काम करते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं। अब मिनरल्स क्या करते हैं, मिनरल्स का और भी बड़ा रोल है। हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स बनते हैं ना, हार्मोन्स प्रोडक्शन में जो सबसे बड़ा रोल, की रोल प्ले करते हैं, वो मिनरल्स करते हैं। आजकल हार्मोन डिसबैलेंस एक बहुत बड़ी समस्या। देखिए, शुगर क्या है, ये भी हार्मोनिकल डिजीज है। थायराइड क्या है, वो भी हार्मोनिकल डिजीज है। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो हार्मोन डिसबैलेंस की वजह से होती है। और हार्मोन्स के प्रोडक्शन में जो बड़ा रोल है वो क्या है, प्रोटीन के बाद वो है मिनरल्स का रोल। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना है। इसलिए जो डेली प्लस है ये उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोटीन है। और कोशिकाओं के निर्माण में और आपके दिल का ख्याल रखने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, उसका नाम है सैल्मन ओमेगा 3। ये क्या है, कितने लोग हैं जो अपना दिल का ख्याल रखते हैं, उसको टूटने नहीं देते, ऐसी हरकतें नहीं करते जिससे दिल टूट जाए, नहीं करते ना। सारे लोग समझदार बैठे हैं यहाँ पर। बट हमें समझना चाहिए, कुछ लोग जिन्होंने दिल देखा ही नहीं है, बोला देखा किसने, दिल है कि नहीं है, हाँ धड़कता है, कुछ है, दिल क्या है। मैंने एक दिन ऐसे किसी से पूछा, मैंने दिल क्या है, बोला मन। मैं कहा मन क्या है, बोला जो ब्लड का फ्लो होता है। मैंने कहा वो टुल्लू पंप है। वो क्या है, टुल्लू पंप है, होता है ना। आपके घर में टुल्लू पंप है, मोटर जिसमें पानी आता है, और कई बार आप खटका दबाते हो और वो नहीं चलता। क्यों नहीं चलता, फूक गया, तो उस दिन पानी नहीं आता। आपकी बॉडी में दिल एक ऐसा ऑर्गन है जो 24/7 लगातार 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 काम करता रहता है। जन्म से पहले शुरू हो जाता है और लास्ट जब तक ये काम करता है, जब तक आप सलामत हो। आप सोचो, अगर आपका दिल ये कह दे कि मुझे 2 मिनट का आराम चाहिए, आप सोते हो, खुद 8 घंटे आराम करते हो, लेकिन दिल ये कह दे कि मुझे 2 मिनट का आराम चाहिए, तो उस पूरे परिवार का आराम हराम हो जाएगा। समझ गए बात को। और उस दिल का ख्याल रखने के लिए द बेस्ट प्रोडक्ट क्या है, वो है सैल्मन ओमेगा 3। अब इसको लेके मार्केट में बहुत कंफ्यूजन, लोग बोलते हैं जी हमें तो फिश ऑयल चाहिए, फिश ऑयल तो इतने का भी मिल जाता है, इतने का भी मिल जाता है, इतने का भी मिल जाता है। ठीक है भाई, मेरी बात सुनो, कार तो कार होती है, ऐसा लोग मानते हैं, बट मारुति कार एल्टो को आप मर्सिडीज से कंपेयर नहीं कर सकते। हालांकि दोनों में ही 4 सवारी बैठती है, 5 सवारी बैठ सकती है, दोनों में छत है, शीशे हैं, एसी चलता है, बट समझो बात को, कंपेयर नहीं कर सकते। ऐसे एक आदमी बोल रहा था, मैं कहा ये है, दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट इन द फेस ऑफ अर्थ। क्यों, सैल्मन नाम की फिश जो ठंडे समुद्र में पाई जाती है, उनसे इसको निकाला जाता है। और अभी इसमें और 2 फिश है जिनको इसमें मिक्स किया जाता है। मैंने कहा आपका जो फिश ऑयल के नाम पे बेचा जा रहा है, उसमें चेक करो डीएच ना है। इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, एएलए, ईपीए और डीएच। इसका खास रोल क्या होता है, आपके ब्रेन का 60% पार्ट जो होता है ना, वो डीएचए होता है। लोग कहते हैं बादाम खाने से अकल आती है क्या, वैसे अकल तो ठोकर खाने से आती है, बट सच्चाई पता है क्या है। बादाम के बारे में भी फैक्ट बता देता हूं आपको। एक बादाम जो होता है 100 ग्राम, उसमें 10 ग्राम एएलए होता है। एएलए हमारी बॉडी में जाएगा, वो सिंथेसाइज होगा, तो वो कन्वर्ट होगा ईपीए में, उसका 10%, और उसका 10% कन्वर्ट होगा डीएचए। तो मतलब 100 ग्राम बादाम खाओगे तो 0.1 ग्राम जो है ना, 0.1 ग्राम आपको डीएचए मिलेगा। हमारे ब्रेन का 60% पार्ट डीएचए से बनता है। वो महिलाएं जो प्रेगनेंसी में ओमेगा खाती हैं, उनके बच्चों का जो ब्रेन होता है 14 गुना ज्यादा शार्प होता है। अब जिनके पैदा हो गए उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब बच्चों को खिलाओ ताकि दिमाग थोड़ा तेज हो जाएगा। समझ में आती है, क्योंकि आप तो खा लिए। ये तो ब्रेन की बात है। उसके बाद अगर हम बात करें हार्ट की, हमारा जो बॉडी है ना, इसमें हार्ट का बड़ा रोल है, इसके साथ साथ एक बड़ा रोल है नर्व सिस्टम का। हमारे सेंट्रल नर्व सिस्टम को, टोटल नर्व सिस्टम को भी अगर मेंटेन करने में कोई चीज सपोर्ट करती है तो वो ओमेगा 3 बड़ा अच्छा सपोर्ट, नसों को सपोर्ट करने में अगर देसी भाषा में बात करें, ओमेगा का बड़ा रोल है। इसके अलावा आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, कभी लिपिड प्रोफाइल कराएंगे तो उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल, ट्राइग्लिसराइड्स, या कुछ चीजें होती हैं। उसको भी अच्छा रखने के लिए आपके पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है सैल्मन ओमेगा। आपकी बॉडी में जो कार्टिलेज होते हैं,
घुटनों के बीच में जो कार्टिलेज होता है, हिप जॉइंट में जो कार्टिलेज होता है, जहां भी नरम हड्डियां होती है, जहां भी मूवमेंट होता है बॉडी में, वहां कार्टिलेज होता है। उस कार्टिलेज को भी अच्छा बनाए रखने में रोल प्ले करता है, वो है ओमेगा। आपकी स्किन में ग्लो लाता है, वो है ओमेगा 3। आपके बालों को भी अच्छा रखता है, वो है ओमेगा 3। और अगर मैं बात करूं आपके नेल्स में भी अब एक नया प्रोडक्ट हमारे पास आ गया है, बट नेल्स को भी अच्छा रखने में सपोर्ट करता है ओमेगा 3। और अगर ओवरऑल बात करूं तो आप क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहते हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, वो क्या? सैल्मन ओमेगा 3। कितना खाना चाहिए? 1 से 4 सॉफ्ट जेल पर डे। अब जैसे हम बोलते हैं ना 1 से 4, तो आदमी सोचता है एक खाता तो हूं मैं रोज। भाई एक का टाइम चला गया है, अब मिनिमम 2 का टाइम, मिनिमम 2 का टाइम है। मैं तो 3 भी ले लेता हूं, 4 भी ले लेता हूं, जैसा मौका लग जाए। मिनिमम 3 तो ले ही लेता हूं और 4 भी ले लेता हूं। कई लोग बोलते हैं जी मुझे तो गर्मी लगती है, एक ओमेगा अंदर जाता है तो गर्मी लगती है। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि वो गर्मी कैसे लगती है। मैं तो 4 खा के भी ठंडा लगता है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा अच्छा लगता है। गोपी जी के नाती, मतलब पोते पोती, पोते जो बच्चे, वो इस ओमेगा 3 को लेके ना, जैसे तो बच्चे वो खाते हैं ना, टॉफी खाते हैं, ऐसे खा जाते हैं। सोचो, कई लोग बोलते हैं जी मैंने ले लिया ना, अब मुझे जो डकार आई ना उसमें मुझे स्मेल आ गई। भाई जिंदगी अच्छी चाहते हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहते हो ना, दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट, सैल्मन ओमेगा 3। 1 से 3 सॉफ्ट जेल, 12 साल से ऊपर का कोई भी आदमी टिल 100 ईयर ले सकता है। 105 साल का है तो भी ले सकता है, डाइजेशन ठीक है तो वो ले सकता है। इनको बोलते हैं फाउंडेशन प्रोडक्ट। अभी इसी में मैं 2 प्रोडक्ट और ऐड करना चाहूंगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिसका नाम है फाइबर। सबसे पहली बात मैंने की थी, फाइबर अगर घर में झाड़ू लगाने वाली बात है, पेट में झाड़ू लगाने वाली बात है, दिस इज द बेस्ट फाइबर इन द मार्केट, बिकॉज ये एक ऐसा फाइबर है जिसमें सोलेबल और अनसोलेबल दोनों फाइबर एक साथ है। हमारी बॉडी में जो हमारी गट होती है, उस गट में पाए जाते हैं प्रीबायोटिक्स, और उस प्रीबायोटिक्स हमारी गट में जो है वो अरबों की संख्या में होते हैं। 20% खराब, 80% अच्छे होते हैं ना, तो गट अच्छा होता है। लेकिन जब खराब की मात्रा बढ़ जाती है या अच्छे कम हो जाते हैं, और वो कम किस चीज से हो जाते हैं? आपने फास्ट फूड खाया, अच्छे बैक्टीरियाज मरेंगे। आपने मैदा खाया, अच्छे बैक्टीरियाज मरेंगे। आपने कोई एंटीबायोटिक खाया, अच्छे बैक्टीरियाज मरेंगे। आपने कुछ भी गलत खाया और जो अंदर गया तो अच्छे बैक्टीरिया मरेंगे। अच्छे बैक्टीरियाज का जो फूड है वो भी फाइबर है, समझिएगा। उसको प्रोबायोटिक, प्री प्रोबायोटिक के नाम से प्रोडक्ट भी हमारे पास आता है, जो आपके गट के बैक्टीरिया की क्वांटिटी को बढ़ाता है, सेहत को अच्छा रखता है, गट को रीसेट करने के लिए बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है जिसका नाम है फाइबर। जिनको शुगर की प्रॉब्लम है उनके लिए भी फाइबर बड़ा अच्छा प्रोडक्ट होता है। खाना खाने से पहले आधा घंटा पहले 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम आप पानी में घोल के पी सकते हो, 2 गिलास पानी में ले लो। शुगर में क्या होता है, हमारी बॉडी में जो खाने के बाद जो ग्लूकोज बनता है, अगर इंसुलिन, राम कुमार जी प्लीज, राम कुमार जी स्क्रीन पे ना लिखें, हमें पता है आपको लिखना आता है। तो उसमें क्या है सर, राम कुमार जी स्क्रीन पे ना लिखें प्लीज। तो उसमें जो ग्लूकोज होता है वो तेजी से ब्लड में जाता है, और ब्लड से वो क्या होता है, कोशिकाओं में जाता है। कोशिकाओं में इंसुलिन क्या है, दरवाजा खोलने का काम करता है, सो दैट की ग्लूकोज जो फूड है वो कोशिकाओं में चला जाए। लेकिन जिसको डायबिटीज होता है, इंसुलिन काम नहीं करता या इंसुलिन की क्वांटिटी कम है, तो वहां पर वो ग्लूकोज जो ब्लड में आ जाता है वो जल्दी से कोशिकाओं तक नहीं पहुंचता है। अगर आपने फाइबर प्रॉपर लिया है तो ये क्या काम करता है, ग्लूकोज को ब्लड में जाने की स्पीड को स्लो करता है। धीरे 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 ब्लड में जाता है, और उससे फायदा क्या होता है, आपका शुगर लेवल जो है वो तेजी से नहीं बढ़ता है। तो इसका फायदा है, आपका पेट साफ रहता है। ये सारे काम क्या करता है, फाइबर करता है। और इसी के साथ हमारा जो बेसिक न्यूट्रिशन है वो पूरा होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं लिस्ट में। महिलाओं के लिए कैल्शियम हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिसको हम बोलते हैं कैलमेक डी प्लस। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, मैग्नीज, ठीक है ना, और जिंक होता है। महिलाओं के लिए वुमेन बेस्ट फ्रेंड के नाम से प्रोडक्ट आता है। अगर वो सुबह शाम दोनों टाइम एक एक टैबलेट लें इसकी, तो कमर दर्द जैसी शिकायत। कैल्शियम क्या होता है, एक समय तक बॉडी में जमा होता है हड्डियों में, 99% बोन्स में होता है, 1% ब्लड में होता है। ब्लड की नेचर है कि उसके जब जरूरत होगी तो वो खींच लेगा हड्डियों में से। अगर आप रेगुलर डाइट से पूरा नहीं करेंगे तो नुकसान क्या है, वो हड्डियों में से खींच लेगा और हड्डियां खोखली हो जाती है। और ये लगातार अगर खोखली होती जाएगी तो एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं पोस्टोपीनिया।
और वो और बढ़ जाएगा तो वो कहलाता है ऑस्टियोपोरोसिस। कई बार बोलते हैं आदमी बस गिरा ही था, गिरते हड्डी टूट गई। क्यों? क्योंकि वो ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार था। इसका टेस्ट होता है बीएमडी। जब आप बीएमडी टेस्ट कराते हो तो आपको पता चलता है, बट उसकी जरूरत नहीं है। बेहतर होगा कि अगर आप चाहते हो कि आपकी हड्डियां मजबूत रहे तो उसके लिए एक बेस्ट प्रोडक्ट है, इसका नाम है कैलमेक प्लस। इसमें सारी चीजें होती है, सुबह शाम आप दोनों टाइम ले सकते हो, ठीक है। देन महिलाओं के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट आता है जिसको हम बोलते हैं चेरी आयरन। हीमोग्लोबिन अगर आपका 12, 13, 14 है तो आपका एनर्जी लेवल अच्छा मिलेगा। अगर आपके बच्चे अभी पढ़ रहे हैं और उनका पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं बनता है तो आपको हीमोग्लोबिन चेक कराना चाहिए। जिसका हीमोग्लोबिन अच्छा होगा इसका एनर्जी लेवल अच्छा होगा। क्यों? ब्रेन में ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको बढ़ाने का काम कौन करता है? वो हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जो लंग्स में ऑक्सीजन गई है उसको ब्रेन तक पहुंचाने का काम हीमोग्लोबिन का है। तो आपकी बॉडी में अगर हीमोग्लोबिन प्रॉपर है तो आपका एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा। हमारे पास जो बेस्ट प्रोडक्ट है वो है चेरी आयरन। 15 मिलीग्राम की टैबलेट है और वो 15 मिलीग्राम की टैबलेट जो है किसी भी आदमी को अगर वो लगातार लेता है, कोई भी महिला 3 महीने लगातार ले ले विद विटामिन सी और विद प्रोटीन, तो फायदा क्या होगा? उसका हीमोग्लोबिन बड़े आराम से 3 से 4 अंक तक बढ़ जाता है। और अगर आप वैसे बढ़ाना चाहो तो आपको कम से कम 2 से 3 यूनिट ब्लड चढ़वाना पड़ेगा। उसमें ज्यादा रिस्क है। कई लोगों को आसान लगता है पर वो ज्यादा महंगा सौदा है, क्योंकि 1 यूनिट के 850 रुपए तो वो ले लेते हैं ब्लड बैंक वाले। उसके बाद आप हॉस्पिटल एडमिट हो गए। उसके बाद अगर किसी, अभी पीछे आपको एक केस बता देता हूँ। एक HIV टेस्ट किए बिना एक ब्लड 6 बच्चों को चढ़ा दिया गया। आप सोचो, उन बच्चों का जीवन खत्म कर दिया। तो अगर ब्लड चढ़वाने से ज्यादा अच्छा है कि न्यूट्रालाइट खा लिया जाए। सस्ता सौदा है, अच्छा सौदा है, स्मार्ट सौदा है। देन इसके बाद एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि हमारी बॉडी में 2 ब्रेन होते हैं। एक ब्रेन है ये, और दूसरा जो ब्रेन होता है वो होता है आपका लीवर। आज की डेट में 70-80% लोगों का लीवर फैटी होता है, जिसकी वजह से जो एक्चुअल लीवर की प्रॉब्लम क्या है, वो आपको पहले दिन तकलीफ नहीं देता, लेकिन जब वो काम करना धीरे धीरे बंद करता है। कई लोगों को गलतफहमी ये होती है कि जो दारू पीते हैं उन्हीं का लीवर खराब होता है। देखिए, लीवर अल्कोहलिक भी हो सकता है, नॉन अल्कोहलिक भी हो सकता है। खाली स्ट्रेस से भी लीवर खराब होता है, पोल्यूशन से भी लीवर खराब होता है, और पेस्टिसाइड जो हम खा रहे हैं उससे भी लीवर खराब होता है। बट लीवर अगर अच्छा रहेगा तो आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है जिसको हम बोलते हैं मिल्क थिसिल विद डैंडलिन। बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट है आपकी लीवर हेल्थ के लिए। कई लोग सोच रहे होंगे जी और कौन सा खाना है, बताऊंगा लास्ट में कौन सा खाना है, तसल्ली रखो, ठीक है। तो ये मिल्क थिसिल है। अगर आप सुबह शाम दोनों टाइम खाएंगे तो आप अपनी लीवर की हेल्थ को अच्छा बना के रख सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिसको हम बोलते हैं कोएंजाइम Q10। कोएंजाइम Q10 आज के डेट में मार्केट का हॉट प्रोडक्ट है। ये हॉट बोल रहे ना, बहुत ही हॉट है, हॉट प्रोडक्ट है ये। देखिए, आपने बहुत सारे कैंसर्स का नाम सुना होगा, लेकिन एक चीज कभी देखी होगी, कभी भी ना हार्ट में, दिल में कैंसर नहीं होता। दिल में दर्द होता है पर कैंसर नहीं होता। पता है क्यों? बॉडी में सबसे ज्यादा एनर्जी अगर किसी मसल्स में होती है ना तो वो हार्ट मसल्स में होती है। सबसे ज्यादा काम जो मसल्स करती है ना तो वो हार्ट मसल्स करती है। और चूंकि वहां पे एनर्जी बहुत ज्यादा होती है तो वहां पे कैंसर नहीं होता हार्ट में। कोएंजाइम Q10 क्या है? कोएंजाइम Q10 हमारी बॉडी बनाती है, लेकिन एक समय के बाद ये बनाना कम कर देती है। उस समय इसकी रिक्वायरमेंट होती है, और ये हमारी कोशिकाओं को एनर्जी देने का काम करती है, जिसको हम कोएंजाइम Q10 कहते हैं। 1 से 3 सॉफ्ट जेल, अगर 1 से 3 कैप्सूल अगर आप रोज खाते हैं, जिन लोगों की हिस्ट्री कैंसर की है वो इसको अगर लगातार इस्तेमाल करें तो एक संभावना बनाते हैं कि वो हो सकता है कैंसर से अपने आप को बचा पाए। आई डोंट नो, आजकल रीजन सैकड़ों हो गए हैं। मेरे एक मित्र हैं, वो कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं, उनसे मैंने एक दिन ऐसे ही पूछा, मैं कैंसर का रीजन क्या है? वो ऑन्कोलॉजिस्ट है। बोले रीजन इतने ज्यादा है कि अभी तो रिसर्च जारी है, ये नहीं कह सकते सिर्फ इसी चीज से होता है, इतने ज्यादा है। आप पानी की बोतल अगर मार्केट से 1 लीटर की पैक बोतल खरीद के पी रहे हो सकता है वो भी आपको कैंसर क्रिएट कर दे, क्योंकि उसमें भी जो प्लास्टिक जो होता है ना वो मिक्स हो जाता है। तो दे आर सो मेनी रीजंस, ठीक है, बट दिस इज द प्रोडक्ट जो आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। ऐसे ही आजकल घर घर में दर्द हो रहा है घुटनों का, इसके लिए बेस्ट प्रोडक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोसामाइन HCl विद बोस्वेलिया। लास्ट 25 ईयर्स से, जब से लॉन्च हुआ है, मैं लगातार इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुझे SMS मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने कह दिया था 2000 में कह दिया था कि आपका घुटना गया। वो एक एक्सीडेंट की वजह से उसमें चोट आ गई थी, बोला आपका घुटना गया। आप सोचो कितनी सी एज थी, उस समय बोल दिया था। मैंने मार्केट का ग्लूकोसामाइन सल्फेट खाया 3 महीने। डॉक्टर ने कहा 3 महीने खाना फिर छोड़ देना। 3 महीने के बाद छोड़ दिया,
और छोड़ने के बाद क्या हुआ, थोड़े दिन बाद फिर तकलीफ हो गई। भला हो कि हम एमवे बिजनेस में आ गए और उसी समय प्रोडक्ट लॉन्च हुआ ग्लूकोसामाइन HCl विद बॉस्वेलिया। हम इसकी ट्रेनिंग में गए और ट्रेनिंग में जाके समझ में आया ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, किसको हो सकता है और उसका क्या इलाज है। ग्लूकोसामाइन HCl विद बॉस्वेलिया बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट है। ऐसे प्रोडक्ट बहुत सारे हैं। जिंक्शन आता है जो आपको इंस्टेंट स्टेमिना के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है। और अभी बायोटिन चेरी प्लस एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट आया है। हमारे तो देखो उड़ गए, पर जिनके पास बाल बचे हुए हैं ना और वो चाहते हैं कि वो बचे रहें, द बेस्ट प्रोडक्ट इज बायोटिन चेरी प्लस। बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट है। लोगों में मेरे हमारे एक मित्र हैं जो डर्मोटोलॉजिस्ट है, लेकिन उनके पास बैठा हुआ था। आपको पता है हर तीसरा पेशेंट आता है ना, वो बोलता है जी बाल झड़ रहे हैं, हर तीसरा पेशेंट। और जो पेशेंट चला जाता है ना तो डॉक्टर भी हंसता है, पता है क्यों? बोला मेरे भी झड़ रहे हैं। समझिएगा बात को। बोला सर बाल तो निकलेंगे, ये तो नेचुरल प्रोसेस है, सबके जितने हैं उतने रहेंगे नहीं, निकलेंगे, किसी के कम किसी के ज्यादा। और इसका बेस्ट प्रोडक्ट क्या है, बायोटिन चेरी प्लस। आप लगातार इस्तेमाल करें तो संभावना ये है कि आपका चांद मेरे जैसा नहीं होगा, जैसा है वैसा बना रह सकता है, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास हर्बल की एक बड़ी रेंज है जिसमें तुलसी, ब्राह्मी, अश्वगंधा। अश्वगंधा एक बहुत ही अल्टीमेट प्रोडक्ट है। क्यों? अश्वगंधा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी फिजिकल एजिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है। उसमें क्या क्या फायदे हैं? पहली चीज, आफ्टर 40 हर आदमी को खाना ही चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपकी जो नसें होती है ना, नसें, इस पे अगर आपने ध्यान से देखा हो तो बचपन में या 20, 22, 25, 30 साल की उम्र तक कैनुला लगवा हो आप, तो वो कैनुला 7 दिन चल जाता है। लेकिन 70 साल के आदमी को कैनुला जब लगवाते हो तो वो कैनुला एक ड्रिप लगती है, फिर वो ढीला हो जाता है और वो आउट हो जाता है। रीजन क्या होता है? बहुत रीजन है। जैसे प्लास्टिक का एक पाइप होता है, शुरू में बड़ा लचीला होता है जब नया होता है, उसमें आप कोई भी ड्रिल करके चीज डालेंगे आराम से डल जाती है और वो परमानेंट भी रह जाती है। लेकिन वो पाइप अगर 10-15 साल पुराना है और धूप में पड़ा हुआ था तो वो क्या हो गया, हार्ड हो गया। अब वो हार्ड हो गया, उसमें आप ड्रिल करोगे तो उसमें ड्रिल करते वक्त टूटने के चांस बहुत ज्यादा है। हमारा जो नसें हैं ना, नसें, इनमें स्थिति क्या होती है, इनके ऊपर एक फैट की लेयर होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वो लेयर क्या होती है, ब्रेक होती चली जाती है। और ओल्ड एज में क्या ऐसी हो जाती है कि बहुत ही फ्रेजाइल हो जाती है। अगर आप अश्वगंधा लगातार इस्तेमाल करते हो तो आपकी जो ये फैट की लेयर होती है ना, इसको मेंटेन करने में भी अश्वगंधा सपोर्ट करता है। फिजिकल एजिलिबिलिटी को भी ये लगातार क्या करता है, बढ़ाता है। सुबह शाम अगर दोनों टाइम आप दूध से लेंगे तो आपको उसको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तुलसी हमारे पास एक बहुत प्यारा प्रोडक्ट है जो इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। और तुलसी के बारे में तो एक कहावत है, कैंसर रोधी भी होती है, ठीक है। हमारी तुलसी की खास बात क्या है, एक टैबलेट में 100 तुलसी की पत्तियों में जितना ओर्सोलिक एसिड होता है उतना हमारी एक टैबलेट में पाया जाता है, ठीक है। और वो परसेंटेज में लिखा है 2.5 मिलीग्राम होता है वो। इंपॉर्टेंट ये है। ऐसे हमारे पास मधुनाशनी एक बड़ा अच्छा सा प्रोडक्ट है। मधुनाशनी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो शुगर के जो पेशेंट है उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है। जिन लोगों को, अभी मैं पीछे के ऐड पढ़ रहा था कि जिन लोगों का पेट ढंग से साफ नहीं होता, उनको अच्छा वाला हार्मोन नहीं बनता, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं नजर नहीं आती है। आप चाहते हो कि आपका पेट अच्छे से साफ हो, तो उसके लिए फाइबर के साथ साथ हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसको हम बोलते हैं अमला की, विविटा की, हरिटा की। देसी भाषा में इसको त्रिफला कहते हैं। बट दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट क्योंकि कड़वा नहीं है, ये टैबलेट फॉर्म में है। आप शाम को सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ एक ले सकते हो। आपको बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिटी रहती है तो सुबह उठते ही हल्के गुनगुने पानी के साथ आप एक ले सकते हो, तो उसमें भी ये क्या करता है, आपको फायदा करता है। आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी रहती है, ठंडे पानी में अगर आप फाइबर घोल के पिएंगे तो वो भी आपकी एसिडिटी को क्या करता है, कम करता है। ऐसे ही हमारे पास बच्चों की एक बड़ी रेंज है। बच्चों का मल्टीविटामिन हमारे पास आता है जिसमें 13 विटामिन और 10 मिनरल होते हैं। बच्चों के लिए हमारे पास एक बेस्ट प्रोडक्ट है जिसको बोलते हैं किड्स ड्रिंक। एक बार बच्चे को पीने की आदत डाल दो, एक बार, अच्छे काम। एक चलो दूसरी बात बताए, आदमी बनाता है अपना भविष्य, बनाता है ना? नहीं, आदमी बनाता है अपनी आदतें और उसकी आदतें बनाती है उसका भविष्य। अच्छी आदतों को अपनाने में जोर पड़ता है लेकिन उनके साथ जीना बहुत आसान होता है, और बुरी आदतों को अपनाना बहुत आसान होता है लेकिन उनके साथ जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। आपको अपने बच्चों को और अपने आप को, अपने परिवार को न्यूट्रलाइट क्यों यूज करना चाहिए और लगातार यूज करना चाहिए, इसके लिए ट्रेंड करना होगा। दिस इज द प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं किड्स चॉकलेट ड्रिंक, किड्स ड्रिंक के नाम से। मेरा तजुर्बा क्या कहता है कि जिस बच्चे को आपने किड्स ड्रिंक पीना सिखा दिया, दो बड़े फायदे हैं। एक तो ये क्वालिटी रिटेलिंग में आता है, क्वालिटी रिटेलिंग में आता है।
क्योंकि ये किसी बीमारी का इलाज नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट, जो बच्चा किड्स ड्रिंक लगातार पिएगा उसकी हेल्थ और हाइट अच्छी रहती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, उसका दिमाग बड़ा अच्छा काम करता है, ठीक है। चौथी इंपॉर्टेंट बात, वो डॉक्टर से दूर रहता है, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल उसकी लाइफ में बहुत ही कम होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो इम्यून सिस्टम होता है वो अच्छा हो जाता है। तो दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर ईच एंड एवरी होम जिसके घर में क्या है, बच्चे हैं, और अभी बच्चे और आने वाले हैं। इसी कैटेगरी में हमारे पास बच्चों के दूसरे प्रोडक्ट्स भी है। बच्चों का कैल्शियम आता है, बच्चों का कंसंट्रेट फ्रूट एंड वेजिटेबल आता है, बच्चों का हमारे पास आयरन आता है। तो बच्चों के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। और ऐसे ही बड़ों का CFB भी आता है, कंसंट्रेट फ्रूट एंड वेजिटेबल, वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट की तरह वो काम करता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। एक खास प्रोडक्ट है जिसका नाम इग्निशिया सिट्रस प्लस। उसका काम क्या है, आपको तुरंत इम्यूनिटी बूस्ट करनी है। आपको लगता है मौसम बदलेगा मैं बीमार हो जाऊंगा, तो उस समय आप इग्निशिया सिट्रस प्लस का डोज ले सकते हो। एंड नाउ मैं आपको कुछ चीजें और क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा। वो चीजें क्या है, कोई भी आदमी अगर अपने परिवार को हेल्दी बनाए रखना चाहता है तो उसके लिए जो बेस्ट ऑप्शंस क्या है, बेस्ट ऑप्शंस ये है कि वो प्रोटीन पाउडर, ऑल प्लांट प्रोटीन, अपने घर की रोजमर्रा की चीजों में सम्मिलित करते हैं। न्यूट्रिलाइट डेली प्लस, सैल्मन ओमेगा और फाइबर, अगर आप लगातार इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, आप अपने परिवार की सेहत को, अपनी सेहत को अच्छा बना के रख सकते हैं। आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो अच्छी रहेगी, आप काम ज्यादा कर पाएंगे। आप शाम को जब घर आते हैं ऑफिस से और आपको लगता है मैं तो बहुत थक गया हूं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर आप न्यूट्रिलाइट का इस्तेमाल करेंगे तो आप शाम को और 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करेंगे। और जब 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करेंगे तो क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है तो आप पैसा ज्यादा कमाएंगे। कई लोग बोलते हैं जी इतने सारे प्रोडक्ट अगर मैं इस्तेमाल करूंगा तो मेरा तो घर का सारा बजट ही बिगड़ जाएगा। यही तो इस बिजनेस की ब्यूटी है। अगर आप इन प्रोडक्ट को समझेंगे और अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो आज आप इस्तेमाल करेंगे और कल इन्हीं प्रोडक्ट्स के साथ एक बड़ा बिजनेस करेंगे। अगर आप 10,000 का प्रोडक्ट खरीद के अपने घर के लिए इस्तेमाल करते हो और उससे फील गुड लेते हो, अच्छा फील लेते हो, परिवार को हेल्दी रखते हो, तो क्या होगा, इसी से ये बिजनेस बड़ा होता है। आप और कुछ परिवारों को हेल्थ के बारे में बात करते हो, आप कुछ परिवारों को बिजनेस के बारे में बात करते हो, कुछ लोग आपके साथ एज ए कस्टमर आएंगे, कुछ लोग आपके साथ बिजनेस की तरह आएंगे, और जब आप एक बड़ा नेटवर्क बनाएंगे तो क्या होने वाला है, आपके परिवार में पैसा भी आएगा, आप फाइनेंशियली हेल्थ भी अच्छी होगी, आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होगी, आप लोगों के बारे में अच्छा सोचेंगे, आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी। आप भगवान को भी क्रेडिट देंगे कि शुक्र है, जैसे हम देते हैं कि हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, पहली बार में अगर कोई कंपनी मिली तो वो एमवे जैसी मिली, और पहली बार में जो एलओएस मिली तो वो ऐसी अच्छी मिली जो दुनिया की बेहतरीन एलओएस है। तो वो एक माइंडसेट आपका डेवलप होगा। और सोशली तो बात ही क्या है, आपके जानकार और आपके जान पहचान जहां भर में बढ़ती चली जाएगी, आप एक बहुत सोशल पर्सन बन जाएंगे अगर आप एमवे बिजनेस को बड़ा करते हैं तो जब आपके पास फिजिकल है, मेंटल है, स्पिरिचुअल है, सोशल है और फाइनेंशियल है, पांचों हेल्थ अगर कोई चीज दे सकती है तो दिस इज द एमवे बिजनेस। मेरी तरफ से इतना ही है। ओवर टू होस्ट।